जैसे जन्नत की वो उम्र के साथ है और अलिशबा की अफान के साथ है। वो दोनों लड़के आते हैं, मेरे से मिलते हैं और बहुत अच्छे लड़के हैं। हम बड़े खुश हैं उनसे, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें अच्छे दे दिए हमें दामाद के तौर पर। तो घर दामाद रखने का तो कोई इरादा नहीं है? पुलिस की नौकरी ना बहुत ज़बरदस्त है। आप चाहो तो इसमें दरवेश बन जाएं, चाहे तो हम शैतान बन जाएं। या फैमिली वो की तो मैं भी जन्नत का ही हूँ। बिल्कुल ऐसा। तो मैंने ये कहा बेटा डिग्री आपने ज़रूर मुकम्मल करनी है। अगर ऐसा कोई बीच में आता है शादी का भी तो हम पाकिस्तान आके शादी कर लेना, लेकिन ये कि अपनी डिग्री ज़रूर करें। तो दोस्तों इस वक्त हम जन्नत मिर्ज़ा के घर के अंदर एंटर हो चुके हैं और इस वक्त मैं गैराज में मौजूद हूँ। तो गैराज में एंटर होते ही हमें एक लशपश करती हुई कार नज़र आ रही है और साथ में उनके जो है हीरो, उनके क्यूट से डैड, वो हमारे साथ मौजूद है। तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर मुझे बताइएगा कि क्या ये गाड़ी जन्नत की है या फैमिली की? तो मैं भी जन्नत का ही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है जी, हमारा सब मुश्तरक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये मेरी है ये तेरी है। मैंने बच्चों को एक ही बात समझी है, बेटा मेरा तेरा नहीं करना। हमेशा हर एक के लिए सर्विसेज पूरी रखनी है, बहनों को कभी शिकायत ना एक दूसरे के साथ और केयरिंग होनी। मतलब साथ शेयरिंग करती हैं। तो आपने बताया था कि एक अदर जीप भी है, तो जिस पे इस वक्त जन्नत और अलिशबा जो है अपनी मदर के हमारा शहर से बाहर गई हुई हैं, इस्लामाबाद गई हुई हैं। तो कभी उन्होंने कहा नहीं कि पापा अब हमारी सबकी अपनी अपनी गाड़ी होनी चाहिए या क्या? नहीं, उन्होंने जहाँ कहीं जाना हो तो मामा साथ ही जाती हैं, क्योंकि मेरे पास सरकारी ऑफिशियल गाड़ियाँ होती हैं, तो फिर ये तो घर में बच्चों के पास ही है ना, ये कार भी और ये। सही। तो एक मोटरसाइकिल हमें नज़र आ रहा है, कोई पुराने ज़माने की लग रही है, तो इसकी क्या हमें हिस्ट्री है, क्या बताएंगे? ये मेरे फादर की शौक की मोटरसाइकिल है, 1984 में 0 मीटर निकलवाई थी। अच्छा, इतनी पुरानी संभाल के रखी है ये मैंने अब्बू की याद के तौर पर इसको मैं जब थोड़ी सी ख़राब होती है फिर दोबारा इसको मैं बिल्कुल रिकंडीशन कराता हूँ, चलाता नहीं हूँ क्योंकि अब्बू ने मना किया था चलानी नहीं है, लेकिन है ये वर्किंग कंडीशन में और द बेस्ट वन। ज़बरदस्त। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने बाप की निशानियों को उन्होंने संभाल के रखा और ये बड़ी बात होती है। तो अब इस वक्त हम ड्राइंग रूम में जाते हैं, ड्राइंग रूम भी दिखाएंगे और कुछ मज़ीद बात भी करेंगे। तो घर तो हम दिखा ही रहे हैं कि इस वक्त हम जन्नत, अलिशबा और सहर के ड्राइंग रूम में मौजूद हैं। तो सर मुझे बताइएगा कि एक अब बेटियों के हवाले से बात हो रही थी, तो सवाल कर लेते हैं कि आपने रिश्ते जो हैं जन्नत और अलिशबा की मंगनी हो चुकी है, आपने अपनी पसंद से किए हैं, उस वक्त क्या आपके माइंड में था कि कैसा होना चाहिए उनका लाइफ पार्टनर? देखिए, मैं मिसेस को भी शुरू से एक बात कही थी कि जब मेरी बेटियों के रिश्ते आए हुए शहर के भी एक रिश्ते की बातचीत चल रही है, अभी वो क्योंकि मैच्योर नहीं हुई अभी, तो मैंने यही कहा था कि 2-3 साल तक हम देखेंगे ना एक दूसरे को, क्योंकि देखें ना एक रिश्ता हो जाए, मंगनी हो जाए, उसके बाद ख़राबी हो तो वो अच्छा नहीं लगता ना। अभी हम देख रहे हैं जैसे जन्नत की वो उम्र के साथ है और अलिशबा की अफान के साथ है। वो दोनों लड़के आते हैं, मेरे से मिलते हैं और बहुत अच्छे लड़के हैं। हम बड़े खुश हैं उनसे, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें अच्छे दे दिए हमें दामाद के तौर पर। मतलब मुझे, अगर आपका सवाल था कि बेटे की कमी, तो ये माशाल्लाह मेरे बेटों की तरह मुझसे प्यार करती हैं। तो अब इंशाल्लाह इसके बाद अभी के बच्चों की एजुकेशन का मैंने प्लान थोड़ा लंबा कर दिया है। क्या प्लान किया? मैं इनके जापान में रजिस्ट्रेशन हो गई है इनकी तीनों बेटियों की और जनवरी से इनके सेशन शुरू होंगे। अब वो डिग्री जो है वो 2 साल की भी है, 4 साल की भी इसमें है। तो मैंने ये कहा बेटा डिग्री आपने ज़रूर मुकम्मल करनी है। अगर ऐसा कोई बीच में आता है शादी का भी तो हम पाकिस्तान आके शादी कर लेना, लेकिन ये कि अपनी डिग्री ज़रूर। तो ऐसा तो नहीं इरादा, चूँकि आप कह रहे थे कि बेटे की कमी भी पूरी हो गई, तो घर दामाद रखने का तो कोई इरादा नहीं है? नहीं, घर दामाद क्या करना है, मतलब ये बच्चे खुश रहें, उनको तो बस ये कहा कि बेटा आप लोगों ने पाकिस्तान में कम और जापान में ज़्यादा रहें, सेटल वहाँ पर हो। तो सवाल बड़ा मुश्किल है, पता नहीं ये सवाल होना भी चाहिए कि नहीं। जन्नत, अलिशबा और सहर, क्या लगता है कि किस में आपका ज़्यादा प्यार है, किसके साथ ज़्यादा लाड है? इसका जवाब बड़ा आसान है। आपके कितने बच्चे? मेरे माशाल्लाह से 2, एक बेटा है एक बेटी है। कौन ज़्यादा प्यार? जवाब मुश्किल है। लेकिन ये होता है कि बेटियों से ज़्यादा प्यार होता है, चूँकि मेरी बेटी है तो मुझे बेटी से ज़रा ज़्यादा प्यार है। तो आपकी भी माशाल्लाह तीनों बेटियां, तो आपको तीनों से ज़्यादा प्यार? तीनों से ही प्यार है और तीनों को ये शुबा ज़रूर रहता है कि पापा उससे ज़्यादा करते हैं। हाँ, आ जाती है ना बात। आ जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ बेटा अगर तुम मुझ में और अपनी माँ में फ़र्क निकाल सकती हो तो फिर मैं भी कर दूँगा। नहीं निकल सकता मालदार में फ़र्क। तो सर मुझे बताइएगा कि आपकी पिक्चर्स भी हमें जगह जगह आपकी अपनी वर्दी में लगी हुई नज़र आ रही हैं, तो कुछ अपने पुलिस कैरियर के बारे में
में बताइएगा कि ये भी इसमें भी जान हथेली पे लेके आप काम कर रहे होते हैं, तो कितना टफ़ होता है, क्या क्या थ्रेट्स होते हैं, क्या क्या आपके पास चैलेंजेस होते हैं? पुलिस की नौकरी ना बहुत ज़बरदस्त है। आप चाहो तो इसमें दरवेश बन जाएँ, चाहे तो हम शैतान बन जाएँ। हाँ, यही मेरा क्वेश्चन था कि इसको एक गलत इम्पैक्ट भी है पुलिस के बारे में, क्यों? पुलिस में आप देखेंगे ना, गैप बहुत ज़्यादा है पब्लिक में और पुलिस में ना। पहली कोशिश तो मेरी कि उस गैप को ब्रिज करूँ। अब मैं पंजाब हाईवे पेट्रोल में आजकल हूँ और मैं डेली मीडिया से इंटरेक्शन कर रहा हूँ। अब आपने पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का तो सुना होगा, जी, लेकिन आपने 1124 का नहीं सुना होगा। उसके बारे में बता दें। जैसे 1122 है, जी, फ़ौरन रेस्क्यू आपको करती है ना। बिल्कुल। अगर आपको 1124 का पता हो कि आप किसी हाईवे पर हैं, फैमिली के साथ जा रही हैं, आपका टायर पंक्चर हो गया है, जस्ट डायल 1124। विद इन 15 मिनट अगर वो हमारा बीट एरिया है तो हमारी बावर्दी मुसल्ला व्हीकल आपके पास पहुंचेगी। अगर आपका टायर ख़राब है, टायर चेंज करेगी, आपकी फ्यूल ख़त्म होगा, आपको फ्यूल ला के देगी। और अगर आप इनसिक्योर फील कर रही हैं कि मुझे यहाँ डर लग रहा है, रास्ता ख़तरनाक है, तो वो आपको अपने इलाके से बाहिफाजत लेके भी जाएंगे, जैसे किसी वीवीआईपी को प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो इतनी बड़ी सर्विस है और इसका लोगों तक नहीं पहुँच सकती। तो मैं मीडिया इंटरेक्शन के थ्रू लोगों तक पहुँच रहा हूँ कि भाई हम आपकी सर्विस करते हैं और दिन रात करते हैं। और एक जो आपने सवाल किया पुलिस सर्विस के हवाले से, एक हदीस आपसे शेयर करूँगा कि एक सहाबी अब्दुल्ला बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे थे मस्जिद नबी में इत्तिकाफ़ में। वहाँ एक देखा एक शख्स परेशान बैठा है, उससे पूछा कि आप क्यों परेशान हैं? उसने कहा जी किसी का देना है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो मैं उनसे कह दूँ? कि जी कह दें। वो उठ के चल पड़े उनके साथ। तो उस शख्स ने कहा कि हज़रत लगता है आप भूल गए हैं, आप इत्तिकाफ़ में थे। आप इत्तिकाफ़ करने वाले सहाबी रसूल, इत्तिकाफ़ करने वाली मस्जिद नबी। तो उन्होंने कहा मैं भूला नहीं हूँ, मैंने इनसे सुना है। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहा कि मैंने इनसे सुना है कि जब तक तुम अल्लाह की रज़ा के लिए अब उसके बंदों की मदद करते रहो, तब तक अल्लाह पाक तुम्हारे काम सीधे करते रहो। देखिए मेरे करने से या मेरे जो पुलिस में कुलीग हैं उनके करने से किसी काम सीधा हो या ना हो कह नहीं सकते, लेकिन जब मैं कर रहा हूँ और अल्लाह पाक मेरे काम सीधे कर रहे हैं तो वो कोई भी नहीं रोक सकता।